नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉरर नाइट्स पर। अगर आपको डरावनी कहानियाँ, रहस्यमयी घटनाएं और रोमांच पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तैयार हो जाइए क्योंकि ये है बिजनौर की भूतिया कोठी का रहस्य। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के एक छोटे से गांव चांदपुर की। गांव के बाहर गन्ने के खेतों के बीच एक पुरानी कोठी खड़ी थी जिसे लोग भूतिया कोठी कहते थे। ये कोठी 70 साल से खाली पड़ी थी और इसका नाम सुनते ही गांव वालों के चेहरे सफ़ेद पड़ जाते थे। कहते थे कि रात में कोठी से अजीब अजीब आवाज़ें आती थीं, कभी किसी औरत के रोने की, कभी चूड़ियों की खनक की, तो कभी किसी के फुसफुसाने की। कुछ बुजुर्गों ने तो ये भी बताया कि उन्होंने कोठी की छत पर एक औरत की परछाई देखी जो सफ़ेद साड़ी में खड़ी रहती थी और नीचे देखकर मुस्कुराती थी जैसे किसी को बुला रही हो। गांव में एक नया लड़का आया था, नाम था विशाल। विशाल दिल्ली में पढ़ाई करता था और गर्मियों की छुट्टियों में अपने ननिहाल चांदपुर आया था। वो हमेशा कहता, ये सब अंधविश्वास है, भूत वूत कुछ नहीं होता। एक शाम गांव के चौपाल पर दोस्तों के साथ बैठे हुए उसकी बहस छिड़ गई। दोस्तों ने कहा, अगर तुझे इतना ही यकीन है तो जाकर उस भूतिया कोठी में एक रात बिता। विशाल हंस पड़ा और बोला, बस ये तो बच्चों का खेल है। शर्त लग गई। विशाल ने वादा किया कि वो पूरी रात कोठी में बिताएगा और सुबह सबको साबित करेगा कि वहां कुछ भी नहीं है। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन विशाल की जिद के आगे कोई नहीं टिका। रात के 9 बजे विशाल एक टॉर्च, मोबाइल, एक पानी की बोतल और थोड़ा खाना लेकर कोठी की ओर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था। गन्ने के खेतों की सरसराहट और दूर कहीं सियारों की आवाज़ें ही सुनाई दे रही थीं। कोठी के सामने पहुंचते ही उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। गर्मी की रात थी लेकिन कोठी के आसपास ठंडक छाई थी। कोठी का लकड़ी का दरवाज़ा इतना पुराना था कि धक्का मारते ही चरमराकर खुल गया। अंदर का माहौल किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। दीवारों पर धूल से ढकी पुरानी तस्वीरें, मकड़जाल से भरी छत और टूटी फूटी कुर्सियां। हवा में एक अजीब सी गंध थी जैसे कुछ सड़ रहा हो। विशाल ने हिम्मत जुटाई और हॉल में अपनी चादर बिछा दी। उसने मोबाइल पर गाना चलाया ताकि डर कम लगे। बस एक रात, उसने खुद से कहा, सुबह मैं सबको बता दूंगा कि ये सब बकवास है। रात के 11 बज चुके थे। गाने बंद कर दिए क्योंकि मोबाइल की बैटरी बचानी थी। चारों तरफ सन्नाटा था सिवाय हवा के सनसनाने की आवाज के। तभी उसे एक हल्की सी खटखट की आवाज सुनाई दी। वो रुक गया। फिर से खटखट। आवाज पास से नहीं बल्कि ऊपरी मंजिल से आ रही थी। विशाल ने सोचा शायद कोई खिड़की हवा से हिल रही होगी। उसने टॉर्च जलाई और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। सीढ़ियां इतनी पुरानी थीं कि हर कदम पर चरमराती थीं। आधे रास्ते पर उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो, हल्की फुसफुसाती सी आवाज में, विशाल। उसने पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा लेकिन उसने खुद को समझाया ये सब दिमाग का वहम है। ऊपरी मंजिल पर एक लंबा गलियारा था। गलियारे के आखिरी कमरे से हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी जैसे कोई मोमबत्ती जल रही हो। विशाल का गला सूख रहा था लेकिन अब पीछे हटना उसकी हार मानना था। वो धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे दीवार पर कुछ अजीब सा दिखा, खून से लिखा हुआ एक नाम, शालिनी। उसका दिल बैठ गया। उसने सोचा कोई मजाक कर रहा है लेकिन फिर उसे याद आया कि कोठी में तो कोई नहीं आता। जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला उसकी सांसें थम गईं। एक औरत सफ़ेद साड़ी में खिड़की के पास खड़ी थी। उसके बाल इतने लंबे थे कि ज़मीन तक लटक रहे थे और वो हल्के हल्के हिल रहे थे, हालांकि खिड़की बंद थी। कमरे में एक पुराना दर्पण था लेकिन उसमें औरत की परछाई नहीं दिख रही थी। विशाल ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? औरत धीरे धीरे पलटी। उसका चेहरा देखकर विशाल की चीख गले में अटक गई। चेहरा नहीं था, बस एक काला गहरा साया जिसमें से एक भयानक हंसी गूंज रही थी। हंसी इतनी डरावनी थी कि कोठी की दीवारें कांपने लगीं। विशाल चीखता हुआ भागने लगा
लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। उसने पूरी ताकत से दरवाज़ा खींचा, लेकिन वो टस से मस न हुआ। तभी उसे पीछे से एक ठंडा स्पर्श महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसका कंधा पकड़ा हो। उसने पीछे देखा। वो औरत अब उसके ठीक पीछे खड़ी थी और उसका काला साया अब और बड़ा हो रहा था। विशाल किसी तरह दरवाज़ा तोड़कर भागा। सीढ़ियों पर उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे पीछे खींच रहा हो। वो गिरते पड़ते नीचे पहुंचा और कोठी से बाहर भागा। बाहर निकलते ही उसे लगा कि वो सुरक्षित है, लेकिन तभी उसने देखा कि कोठी की खिड़की पर वही औरत खड़ी थी और वो अब भी हंस रही थी। उसकी हंसी विशाल के दिमाग में गूंज रही थी, जैसे कोई उसे पागल कर देना चाहता हो। सुबह गांव वालों ने विशाल को गन्ने के खेत में बेहोश पाया। उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ चुका था और वो बार बार बड़बड़ा रहा था। वो हंस रही थी, उसका चेहरा काला था। गांव वालों ने उसे घर पहुंचाया, लेकिन विशाल कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में हमेशा एक डर समाया रहता था और वो रात में कभी अकेले नहीं निकलता था। कहते हैं कि वो कोठी कभी एक अमीर जमींदार की थी। उसकी बेटी शालिनी को कई साल पहले उसी कोठी में मार दिया गया था। कुछ कहते हैं कि उसका प्रेमी उसे धोखा देकर भाग गया था और शालिनी की आत्मा आज भी उसी को ढूंढती है। चांदपुर के लोग आज भी उस कोठी से कोसों दूर रहते हैं। रात में कोई उस रास्ते से नहीं गुजरता और जो गुजरता है वो कभी वापस सामान्य नहीं रहता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको बिजनौर की ये डरावनी कहानी? क्या आपको डर लगा या आपको और सस्पेंस चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके पास भी कोई डरावनी कहानी है तो कमेंट में लिखें, हम उसे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और रात में सुनसान रास्तों से बचकर रहें। नमस्ते।